मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग की यह खास रपट। यह रपट है बिहार को लेकर के। मित्रों, बिहार में मौसम बिल्कुल ही जानलेवा हो गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इतनी कड़ाके की सर्द अ, है बिहार में कि देह कपकपा रही है बिहार की जो है। लेकिन मित्रों, यह है कि बिहार में देह तो कांप रही है, धरती भी कांप रही है। कल भूकंप का झटका आया बिहार में और चारों तरफ से कपकपी है। इस कपकपी के बीच बिहार में जो भूकंप आना था, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए में कुछ होने वाला है और एनडीए में भूकंप आ जाएगा और नीतीश कुमार जा रहे हैं, पलट रहे हैं, बहुत तरह की कहानी थी। लेकिन वह एनडीए में भूकंप तो नहीं आया, लेकिन बिहार में भूकंप अवश्य आ गया है। आया बिहार में। जानलेवा की तो कोई खबर नहीं है। तिब्बत में काफ़ी लोगों की मौत हुई है और नेपाल में भी यह महसूस किया गया, क्योंकि यह बिल्कुल बिहार जो है नेपाल के करीब है, तो जो कुछ झटका लगेगा बिहार को भी लगेगा। लेकिन बिहार में इस कपकपी धरती कांपने देह कांपने के बीच में बिहार की सत्ता कांप रही है। वो सत्ता कांप रही है कि प्रशांत किशोर अब नए अवतार में आए हैं। प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है कि अगर कोई भी बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए और बिहार के शैक्षणिक भविष्य के लिए, व्यापक भविष्य के लिए अगर किसी को भी आंदोलन में कूदना है तो वे आए, हम उनके पीछे खड़े होंगे। उन्होंने बीजेपी से भी कहा है कि आप भी अपने नेता को भेजिए बिहार को बनाने के लिए। तेजस्वी से भी अपील की, आइए, जो कोई बिहार के बेहतर भविष्य के लिए सड़क पर उतरना चाहते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा, आइए। तो ये कहा जाए कि खुले तौर पर तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि तेजस्वी यादव भी केवल देह को भारी किया है, बयान देने में आगे रहते हैं, केवल ट्वीट करते हैं, पीसी करते हैं। अब पीसी पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा और तेजस्वी यादव की देह तो भारी हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धि भारी नहीं होनी चाहिए। अब वह पुराना कोई यदुवंशी नहीं है जिस पर कि कई प्रकार के मुहावरे थे। अब तो इनके पास में तीक्ष्ण बुद्धि है और सड़क पर उतरना चाहिए, विपक्ष में है, लाठी खानी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव एक राजकुमार की तरह देह फुला करके केवल मुंह खोलते रहेंगे, मुंह फाड़ते रहेंगे, तो उससे तो कुछ बात बनेगी नहीं। अब तेजस्वी यादव के बयानों से भी लोगों को चिढ़ होने लग गया है कि जब बिहार के छात्र अपने भविष्य को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो आप बैठ करके केवल ट्वीट कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब चाचा जी उतर करके मेरे पास आएंगे और हमको कंधा पर ले लेंगे। ये सब राजनीति का हिस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर पर जितना आप आरोप लगा दें, अभी वेनिटी वैन और प्रशांत किशोर का बीजेपी से कनेक्शन और हेली रोड और वह शेखपुरा हाउस, तमाम प्रकार की और उसके पीछे की कारपोरेट लॉबी, आप आरोप लगाते रहिए। और बिहार में मित्रों, पता है कि बिहार में बिहार की जनता किसी शाकाहारी नेता को बहुत पसंद नहीं करती है। अगर बहुत आप ईमानदार हैं, बहुत एक रुपया का भी दाग आपके ऊपर नहीं है, तो आपको नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे बिहार के लोग। जब तक आप करप्ट नहीं है, बाहुबली नहीं है, दबंग नहीं है और कई प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं आपके ऊपर, तो सब कुछ कर सकते हैं। बिहार में नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, बिहार में आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पर जितने आरोप लग जाए, यह आरोप प्रशांत किशोर के लिए श्रृंगार होंगे। यह रास्ता ही क्लियर करेगा और बिहार की जनता और इनको सम्मान देगी। फिलहाल उनके वेनिटी वैन और शेखपुरा हाउस, करोड़ों के फंड, ये तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सच बात यह है कि प्रशांत किशोर की छवि, उपचुनाव में प्रशांत किशोर को झटका लगा और जीत नहीं हुआ, अलग विषय है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में चमक रही है, चमकने वाली है। और जो लाइन लिया उन्होंने, लाइन यह लिया है कि गांधी और जेपी का जो वो अनशन का मामला है कि अत्याचार लाख हो, आक्रमण लाख हो हम पर, लेकिन हाथ हमारा कभी नहीं उठेगा। कभी कहा जाता था कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। प्रशांत किशोर लगभग इसी तेवर में
आए हुए हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कहा कि मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, जेल नहीं जाऊंगा, और काफी शर्तें लगाई गई थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, और राजनीति तो है ही मित्रों, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशांत किशोर ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा छात्रों के लिए, लेकिन मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा और सरकार की शर्तों पर मैं झुकूंगा नहीं, मैं मार खा लूंगा, अपमानित हो लूंगा, जेल में रह लूंगा, यह सब अपील कर रही है बिहार की राजनीति के लिए। जो कुछ भी हो, प्रशांत किशोर की पुख्ता जमीन पुख्ता हो रही है, मजबूत हो रही है। यह तो पीके का है। और मुझे लगता है कि ठीक उसी मॉडल पर दिल्ली का जो एके मॉडल है, वही बिहार का पीके मॉडल है। यहां अरविंद केजरीवाल इसी प्रकार का अनशन, अपमान, मार पीट जो तुर कलाम है, और अपने भी आम आदमी पार्टी के संयोजक तो कलाकार रहे हैं, कैसे काम करना है, कैसे दिनहीन होकर के दिखना है। और बिहार की जनता जो है ना, आप बहुत ही दयावान है। आपको कोई पीट दे, जो है आपको अपमानित कर दे, तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और प्रशांत किशोर को जब लोगों ने कहा कि उनको थप्पड़ मारा गया, बहुत लोगों की सहानुभूति खड़ी हो गई। मित्रों, ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर और आरोप, जब आपके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़े नहीं हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की जातियां खोजी जाएगी, प्रशांत किशोर के पीछे का फाइनेंस खोजा जाएगा, वह नेक्सस खोजा जाएगा, नेटवर्क खोजा जाएगा, और बहुत प्रकार का आरोप लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से राजनीति में आप जितने बड़े होंगे उतने ही बड़े बड़े आरोप लगेंगे। मुर्दों का कौन सा, मुर्दों से कोई प्रश्न जुड़ता है, मुर्दों से कोई सवाल करेगा? जो जिंदा कौम है, जो संघर्ष करता है, 100 सवाल उनके साथ जुड़ेंगे। वे कलंकित होंगे, वे अपमानित होंगे, और जो है उनको सजा भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बिहार में पीके है, वो एके मॉडल पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह एक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। यद्यपि लेसी सिंह ने कहा है कि यह राजनीति हो रही है, तो यह राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी? बिहार में शाकाहारी वो संगठन तो बात नहीं बनेगी। राजनीति तो करना ही है। कौन मना कर रहा है कि कोई राजनीति नहीं करे? अगर मुद्दों पर राजनीति करे तो बड़ी बात है। लेकिन इस शो में जो मैं बात करना चाह रहा हूं, वो बात यह है, अभी दिलीप जायसवाल में मित्रों जोड़ दूं इसमें कि दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने यह क्यों नहीं उठाता है कि रोजगार कैसे हो, क्या हो। असली सवाल पर विपक्ष नहीं आता है। अरे भैया, विपक्ष की बात छोड़ दो, आप ही बोल दो ना कि बिहार के नौजवानों के लिए आपने क्या काम किया है। विपक्ष आपसे सवाल नहीं करे, विपक्ष आपसे ना पूछे तो ना पूछने दीजिए विपक्ष को, विपक्ष जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने कोई बड़ा काम किया है, सच बात है कि पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बिहार में मिलीजुली सरकार रही है। क्या किया है बिहार के लिए? एक एक कुलपति को आपने पैसे पर बेचा, और तमाम बिहार के विश्वविद्यालयों को तबाह आपकी सरकार ने किया है। समय पर वेतन नहीं, और शिक्षक नहीं, पढ़ाई नहीं, समय पर एग्जाम नहीं, रिजल्ट नहीं। पूरा बिहार के जो पूरे बिहार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो शैक्षणिक व्यवस्था अराजकता के शिकार है। किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर को देख लीजिए आप कि कैसी अराजकता वहां है। और जब कुलपति, मतलब एक बहुत शिक्षा विभाग और कुलपति, तो जब कुलपति ही बिके हुए आएंगे विश्वविद्यालयों में, ऐसे बिके हुए कुलपति से क्या बिहार की जो शैक्षणिक बदहाली है वो क्या दूर हो जाएगी? क्या तुम सरकार में नहीं थे, अभी सरकार में नहीं हो, और कह रहे हो कि विपक्ष तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहे? तो तुमने बिना सवाल किए हुए तुमने क्या क्या काम किया बिहार के लिए, यह तो बताना चाहिए। दिलीप जायसवाल को यह डाटा पता नहीं है कि आज 5वीं क्लास तक के बच्चे बिहार में 22 से 23% 5वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते उनकी पढ़ाई रुक जाती है। 6 से 8वीं क्लास के बच्चे, जिसका प्रतिशत 14 से 15% है, बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। 11वीं तक की पढ़ाई जो है लगभग 9% बच्चे 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई किए हुए।
आप क्या बात कर रहे हो? पढ़ाई की अगर वैसी व्यवस्था होती तो बिहार के मजदूरों का, किसानों का, सामान्य लोगों का पैसा कोचिंग के नाम पर क्या कोटा और गुजरात, अहमदाबाद और दूसरे प्रांतों में जाता? करोड़ों करोड़ रुपया वह उच्च शिक्षा के नाम पर बाहर जा रहे हैं। आपने अभी तक, आप जंगल राज के नाम पर बिहार में राज करते रहेंगे, लालू का भूत दिखा करके आप सत्ता में रहेंगे और आप मंगल गान करेंगे। आप इस मंगल राज में, जंगल राज की बात छोड़ दो, मंगल राज में बिहार की शिक्षा के लिए आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? बिहार के विश्वविद्यालयों का पूरी दुनिया में जो रैंकिंग है, बिहार के विश्वविद्यालय का क्या रैंकिंग है? आप नालंदा और विक्रमशिला कहेंगे हम जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करेंगे। क्या स्थिति है नालंदा विश्वविद्यालय की? कौन सी रैंकिंग है? पूरी दुनिया की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, बिहार के कौन से विश्वविद्यालय कंपीट कर रहे हैं? कौन से ऐसे आपने परिणाम दिए हैं कि लोग जेएनयू, डीयू और बीएचयू नहीं जाना चाहे? वो बिहार में रहे, वो भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में रहे। ये गब्बाजी बंद कीजिए दिलीप जायसवाल जी। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष अपनी विसंगतियों का शिकार होगा, विपक्ष हारेगा, नहीं कभी सत्ता में आएगा। आप सत्ता में अजर अमर रहेंगे, लेकिन शिक्षण का जो माहौल है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, निश्चित रूप से बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। और इस शो में यही बात मैं कहने के लिए आया हूं, इस शो में यह बात कहने के लिए आया हूं कि यह खेल है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश की हुकूमत भी चाहती है कि विपक्ष बीपीएससी के सवाल जो है, री एग्जाम के सवाल को लेकर के बिहार के नौजवान केवल री एग्जाम की मांग करें कि बिहार में केवल पुनर्परीक्षा हो जाए। अरे भैया, पुनर्परीक्षा हो भी जाएगी बीपीएससी की, तब क्या हो जाएगा? इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का यह इंड है। और आंदोलनकारियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टेट का औजार मत बनिए। 15-20 वर्षों में बिहार में रोजगार की जो स्थिति हुई है, जो पढ़े लिखे नौजवान है उसकी जो दुर्गति हुई है, इस दुर्गति को लेकर के केवल ऐसा नहीं है कि अभी लेसी सिंह ने कहा है कि अब हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ऐसा लगेगा तो पुनः परीक्षा पूरी रद्द भी की जा सकती है। अब झुक रहे हैं। जब झुकना ही था तो भोले भाले छात्रों को लाठी से पीटने की आवश्यकता क्या थी? नीतीश कुमार आज निकल चुके हैं मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करने के लिए सारण की तरफ। आज उनकी यात्रा शुरू है, लेकिन वो छात्रों पर बात नहीं करेंगे। वह उस दोषी पुलिस अधिकारी पर चर्चा नहीं करेंगे। किसके कहने पर वो छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया? वो पुलिस का हमला था। और आप जो, ठीक बात है कि आप बहुत काम किए हैं, के पाठक सुधार रहे थे। क्या सुधार रहे थे? जब तक बिगड़ी हुई व्यवस्था नहीं थी बिहार की, तो जब सुधरी हुई व्यवस्था होती तो के पाठक क्या करते? तो उनको तो कोई काम ही नहीं होता। जब के पाठक बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर ला रहे थे, इसका सीधा मतलब है कि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था डिरेल्ड थी, पटरी से उतरी हुई थी, बीमार थी, उसको के पाठक ठीक कर रहे थे। आप 15-20 साल सत्ता में रह करके क्या उखाड़ रहे थे आप वहां? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्र आंदोलन भी अब तो या तो पीके है या पप्पू है। ये पप्पू और पीके जी, अब तो स्थिति यह है कि छात्र पीछे रह गए हैं और छात्र नेता आगे चले गए हैं। हां, पॉलिटिक्स बहुत आगे जा चुकी है, छात्रों के क्या परिणाम होंगे बहुत पीछे हैं। अब यह आंदोलन करा, मुझे भी साथ ले ले रहे। अब आंदोलन से बड़े हो गए हैं पप्पू यादव, आंदोलन से बड़े हो गए हैं पीके। अब तो छात्र आंदोलन की वाजिब मांग क्या है, क्या रह गई है, क्या कुछ हो रहा है? बीपीएससी और बीपीएससी से जुड़े हुए सवाल और सवालों को लेकर के संघर्ष करने वाले छात्र, वे सब बहुत पीछे छूट गए हैं और उनको पीछे छोड़ करके पीके आगे बढ़ गए, पप्पू आगे बढ़ गए।
यही है खेल। और खेल जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप यह चलता रहेगा, लेकिन छात्रों से ठगने का काम, और दोनों तरफ से। यद्यपि प्रशांत किशोर की जो यात्रा हुई थी, वो यात्रा में कई सवाल सुलग रहे थे। एज ए होल मैं नहीं कर रहा हूं कि संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के सवाल तो थे, लेकिन वे सारे सवाल को समेट करके केवल री एग्जाम में फंसा देना यह ठीक नहीं है। और सरकार भी यही चाहती है कि सरकार से और कोई सवाल नहीं करे, सरकार से और कोई बातें नहीं हो। सरकार 1,20,22,000 शिक्षकों की बहाली, भैया एआई का जमाना है। जब कंप्यूटर सब कुछ रिटायर्ड कर गया है, तब स्कूल में कितने कंप्यूटर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, छात्रों की जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जो एजुकेशन है उस पर भी तो बात किया जाए। क्या गांव के बच्चे शहर के बच्चों को जितनी सुविधाएं मिल रही है, क्या स्कूली एजुकेशन में उतनी ही सुविधा आप दे पा रहे हैं? और अब भी दुनिया चैट जीपीटी, एआई, क्या क्या नहीं दुनिया कर रही है, कहां जा रही है, और अभी तक तुम माउस पकड़ा रहे हो। देखना चाहिए कि स्कूल में कितने बच्चे हैं कि जो माउस पकड़ा है, कंप्यूटर चलाया है, और स्कूल में जा करके जो है वह नेट एजुकेशन पा रहे हैं। नई नई तकनीक और ज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए जो प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों से बिहार के बच्चे कितने अपडेट हो रहे हैं, ये कौन बताएगा? बस आप चाहते हैं कि कोई सवाल आप पर नहीं हो, आपकी विफलता रेखांकित नहीं हो, और केवल एक इशू में बात आकर के फंस जाए कि री एग्जाम कर दिया तब क्या हो जाएगा, क्या करना है तब? मित्रों, आंदोलन के जो लोग हैं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि आप के पीछे कौन सी ताकत लगी है। अरे प्रशांत किशोर की बात छोड़ो, देश के कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके पीछे कारपोरेट की ताकत नहीं लगी हुई है। आज जो हिंदुस्तान में जो चमत्कार की कहानी है, उस चमत्कार के पीछे कौन से उद्योगपति लगे हुए हैं, यह भी सच है। जो देशभक्ति के पर्याय बने हुए हैं, यह देशभक्ति की आवाज भी उन्हीं कारपोरेट के पैसे से गूंज रही है। वह प्रशांत किशोर के पीछे फाइनेंसर है, यह विषय नहीं है। और कभी भी द डायलॉग के शो में मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि बहुत शुचिता की अपेक्षा करने की अब आवश्यकता नहीं है। शुचिता बहुत अच्छी बात है, सादगी भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक डॉक्टर की बात ले लीजिए। एक डॉक्टर लहसुन प्याज नहीं खाता है, ब्रह्मचारी है, स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता है, एकदम शाकाहारी है, रोज मंदिर जाता है, लेकिन उस डॉक्टर से एक मलेरिया का इलाज नहीं हो और उनको एक पैरासिटामोल देने की भी काबिलियत ना हो, तो ऐसे डॉक्टर की शुचिता का क्या हम आचार बनाएंगे? क्या उपयोगिता है? डॉक्टर, हम तो डायग्नोस के इंतजार में हैं। डॉक्टर खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका डायग्नोस कैसा है? एक शराबी डॉक्टर भी अगर कैंसर का इलाज कर दे, किसी मरते हुए रोगी को जिंदा कर दे, तो कोई व्यक्ति नहीं पूछेगा कि लहसुन प्याज खाते हैं कि नहीं खाते, आपसे इलाज नहीं कराएंगे। भीड़ लगी रहेगी। यह डॉक्टर नहीं, भगवान है। इसलिए डायग्नोस की बात मैं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर कहां से पैसा लाता है, क्या करता, यह विषय नहीं है। इफ प्रशांत किशोर हैज सर्टेन डायग्नोस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, अगर बिहार के विकास के लिए प्रशांत किशोर के पास कुछ डायग्नोस है, तो निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। और बिहार के लोगों को भी अब यह खेल नहीं करना चाहिए कि कौन जात का है। जात मत पूछो यार। यही मंडल कमीशन और तमाम तरह की बात करते, यही मंडल कमीशन
को लागू करने वाले, जमीन पर उतारने वाले, वो भी सबर नहीं थे। इसलिए जात मत पूछो। और पूरी दुनिया में धरती को अगर समता के किसी ने संदेश दिया, पाखंड के खिलाफ में किसी ने आवाज बुलंद की, वह भी सिद्धार्थ और बुद्ध के रूप में सबर नहीं थे। और छोटी बात, आज भी संसद में अगर दलित, वंचित, पिछड़ों, अन्याय के खिलाफ अगर कोई बहुत मुखर आवाज है, वह भी आवाज मनोज झा की आवाज है, वह भी आवाज संजय सिंह की आवाज है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि यादव और महतो टाइटिल होगा तभी आप पिछड़ों को उद्धार करेंगे। ये सब डिबेट से बाहर निकलिए। और प्रशांत किशोर की भी जो अपनी एरोगेंसी है, निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि प्रशांत किशोर गाइड फिल्म का देवानंद हो जाए। कुछ गलतियां, कुछ कमियां होगी भी, तो कलांतर में वो कमियां कम हो जाएगी। कभी कभी लिखते लिखते भी लब हो जाता है, गरीबों की बात करते करते भी लोग उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। हो सकता है कि प्रशांत किशोर के बहाने बिहार में कुछ बदलाव की कोई नई कहानी लिखी चली जाए, बेहतर होगा। हो सकता है प्रशांत किशोर अपने कुछ ना करे, हो सकता है कि प्रशांत किशोर की स्थिति उस पुष्पम प्रिया की तरफ हो जाए। बड़ा सपना लेकर के लड़की राजनीति में उतरी थी, पीट गई, कोई बात नहीं है। 10 बुरे काम में सफल होने से बेहतर है कि एक अच्छे काम में असफल हो जाना। अगर प्रशांत किशोर की असफलता भी होती है, पुष्पम प्रिया की असफलता भी होती है, लेकिन उनके उठाए हुए आवाज से ये जो जड़ राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो महंत है दलों के, ये जो मठाधीश है, अगर इनकी कुर्सी थोड़ी सी हिल भी जाती है तो लगेगा कि बिहार में इन्होंने कुछ भूकंप पैदा किया, कुछ कंपन पैदा किया। फिलहाल बिहार का आंदोलन जारी है। बेहतर हो कि इस पर खींचने की बजाय, पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान भी किया है, सरकार संवेदनशील व्यवहार करे और एक बार बिहार में शैक्षणिक बदलाव कौन रोक रहा है, मजबूरियां क्या है, एक बार व्यापक बहस करनी चाहिए कि बिहार में शैक्षणिक बदलाव के क्या सस्टेनेबल और स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होंगे। भावुकता और राजनीति में फंसाने के बजाय एक मुकम्मल बहस को अंजाम देना चाहिए, इसका आगाज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा, हाजिर होऊंगा बिहार और अन्य सवालों को लेकर। कब तो सवाल केवल, खबरें केवल बिहार में है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव खत्म होगा, यहाँ परिणाम सामने आएंगे, हम लोग बिहार प्रवेश कर जाएंगे। खबर ही खबर है। नमस्ते।